क्वेश्चन स्किप स्किल, यानी आपको प्रश्न छोड़ना आना चाहिए। आप कौन सा प्रश्न बन सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो 10 से 20 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं जो 2 मिनट के होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत भी होते हैं। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन का आने का कारण ये होता है कि आप गलती कर जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि काफ़ी कमेंट्स है कि सर मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, मॉक में मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उस पर काम कीजिए, आपके नंबर जो है बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो अंत तक बने रहेंगे, आपको निश्चित ही इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आपको करना है क्वेश्चन रीडिंग। क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है। दरअसल गलती क्या होती है कि जब कोई छात्र पढ़ना स्टार्ट करता है तो क्वेश्चन में कहीं कहीं लिखा होता है कि नहीं, तो उस चीज़ को ना ध्यान दे करके वो जो है डायरेक्ट उसको आता हुआ क्वेश्चन गलत करता है। जैसे पूछा जाता है कि जो है इनमें से भारत का राज्य कौन सा नहीं है। अब उसमें से वो पूछा गया जब, तो अब जो है उस क्वेश्चन में नहीं की जगह पे उसने केवल देखा और पहले ऑप्शंस को देखते तुरंत टिक कर दिया, जबकि उसने पूछा नहीं गया था। सेम कहानी जो है जीएस में होती है, हिंदी में भी यही गलती होती है और रीजनिंग में भी ऐसी गलती हो जाती है। दूसरा है क्वेश्चन स्किप स्किल, यानी आपको प्रश्न छोड़ना आना चाहिए कि आपसे कौन सा प्रश्न बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो 10 से 20 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं जो 2 मिनट के होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत भी होते हैं। तो एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन का आने का कारण ये होता है कि आप गलती ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ठीक है। आप अपना टाइम ख़राब कर दें और आपको क्वेश्चन स्किप करना आता नहीं, तो आप जब क्वेश्चन को गलत कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और जो एग्जामिनर चाहता है वो अपना कंप्लीट कर लेगा मकसद, क्योंकि जो है आप वो चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दें, ठीक है। और तीसरी बात है स्कोर टारगेट फिक्स करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्कोर को फिक्स कर लेते हैं कि नहीं जो है आज मुझे 250 नंबर लाने, 220 लाने। तो देखिए, जब आप पेपर के लेवल पे बात करिए, पेपर का लेवल अगर अच्छा है, ठीक है, तो मान के चलिए कि आपके अगर 180 भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर इजी है तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो कभी भी टारगेट फिक्स करके मॉक मत दीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा है सही सीक्वल में बात क्वेश्चन देने का, ठीक है। तो सही सीक्वल मतलब आपके जो पेपर है वो 4 सेक्शन में है, हिंदी है, मैथ है, जीएस है और रीजनिंग है। अब आपको सही सीक्वल में करना है कि आपको कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, अच्छा आता है, और आप किस पे ज़्यादा समय देंगे, किसको कम समय देना, इसको आप पहले से डिसाइड करके चलें। अब जैसे क्या होता है कि बच्चे सबसे पहले उठा लेते हैं क्या, मैथ या रीजनिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। फिर वो जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं, जीएस के क्वेश्चन पूरा ना पढ़ करके या हिंदी के पूरे क्वेश्चन ना पढ़ के अधूरा पढ़ करके उसको अटेम्प्ट कर जाते हैं, जिससे काफ़ी गलतियाँ हो जाती है। तो आप अपना फोकस कर लीजिए कि पहले आपको सबसे कम समय में जो लगता है वो जीएस में और हिंदी में लगता है, तो आप उसको सबसे पहले कर लीजिए। और जब आप कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा कि हाँ, मेरे इतने प्रश्न अब बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पेपर आ रहा है। फिर मैथ भी आपका आसान लगेगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा कम समय लगेगा, दिमाग फ्रेश रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव जब एनर्जी अंदर से आती है तो क्वेश्चन भी आसान लगते हैं। जब आपके अंदर पहले से डर बैठ जाएगा, अरे मेरे क्वेश्चन छूट गए, अरे मेरे पास इतना समय बचा है और समय कम है और मुझे क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, तो इस चक्कर में जो है क्या होता है कि आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कैलकुलेशन स्पीड। जैसे आप मैथ या रीजनिंग का जब प्रश्न करिए तो आप कैलकुलेशन में बहुत फोकस करिए, ठीक है। कैलकुलेशन जितनी अच्छी आपकी होगी उतना ही आप कम समय में पेपर को अच्छे से कर लेंगे। आगे बात करते हैं मॉक एनालिसिस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। जब भी आप कोई मॉक दें तो उसका एनालिसिस ज़रूर करें। अगर आप 2 घंटे मॉक दिए तो 2 घंटे आपको एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। आपके कौन से प्रश्न गलत हुए, कौन से टाइप के मैथ के क्वेश्चन गलत हुए, कौन से टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन गलत हुए, फिर उसको जो है आप दोबारा पढ़िए, ठीक है, और उनको नोट डाउन करिए कि मुझे इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। उसको आप यूट्यूब से, ऑनलाइन क्लास से या कहीं से भी उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मॉक रिजल्ट से परेशान मत हो। क्या होता है कि बहुत बच्चों का जो है मॉक का रिजल्ट जो आता है उससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, आज मेरा 180 बना है, बहुत बेकार आया। अरे कोई बात नहीं, आप 180 बना, अगले में आप अच्छा करेंगे। एनालाइज कीजिए क्या गलतियाँ हुई, दोबारा वैसी गलतियाँ ना हो और उन टॉपिक को आप कवर कर लीजिए, तो आपका जो है अगले में मॉक में अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे, ठीक है। आगे है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
फॉलो करना। क्या होता है कि आप जो है आज मुझे देख रहे हैं, कल कोई और टीचर की बात सुनेंगे, अगले दिन किसी और को सुनेंगे, और ऐसे क्लासेस भी आप करते हैं। किसी एक टीचर से आज मैथ पढ़ लिया, अगले दिन किसी और की मैथ पढ़ रहे हैं। देखिए, आप एक को पकड़िए और उनसे पूरी चीज़ें पढ़ते चले जाइए, ठीक है। और जब आप कंप्लीट कर लीजिए तो उस पर जो है आप एक व्यक्ति को फॉलो करेंगे, उसकी चीज़ें देखेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और जो है नंबर भी आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो इतनी बातें जो मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दिया। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।